क्या आपको पता है एटम कौन कौन से छोटे से पार्टिकल से मिलकर बनता है? चलिए जानते हैं आज के इस वाले वीडियो में, तो शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू साइंस फाइंडर हिंदी। कैसे हो आप सभी लोग? आप सभी का दोबारा से स्वागत है एक नए वाले वीडियो में। आज के इस वाले धांसू वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं एटम्स कौन कौन से पार्टिकल से मिलकर बनता है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, हमको जितना पता है कि एटम बेसिकली तीन पार्टिकल से मिलकर बना है। पहला होता है प्रोटॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। अब ये तीन पार्टिकल्स के क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये पार्टिकल्स कैसे बिहेव करते हैं, जानेंगे लेटर ऑन वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, क्योंकि आप बाद में इस लाइक्ड वीडियो को जाकर यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं स्लाइड्स की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। पहले ही हमको पता है कि किस किस चीजों से बनते हैं हमारे एटम। पहला होता है प्रोटॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन और तीसरा होता है हमारे पास न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर हम इसको बोल देंगे प्रोटॉन और हम यहाँ पर इसको बोल देंगे कि यह है इलेक्ट्रॉन और ये योलो चीज है न्यूट्रॉन। अब चलिए देखते हैं कि ये कौन कहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक इमेज है जो कि आपको पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट दे देगा। तो फिर आइए देखिए, यहाँ पर ये है न्यूक्लियस, जहां पर हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ है। आपको दिख रहा होगा कि ये ग्रीन वाले डॉट्स है प्रोटॉन, इसका मतलब ये वाले डॉट्स जो है, ये डॉट्स बेसिकली है प्रोटॉन। और यहाँ पर आपको ये रेड कलर में न्यूट्रॉन्स भी दिख रहे होंगे, इसका मतलब ये जो चीज है, ये है हमारे पास न्यूट्रॉन्स। और इस न्यूक्लियस के चारों ओर, जहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ है, उसके चारों ओर अलग अलग सेल्स में, जैसे कि देखिए ये एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया, ऐसे अलग अलग सेल्स में ऑर्बिट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि ये काले डॉट है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, हमें ये तो पता चल गया कि एक एटम के अंदर बेसिकली तीन पार्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमें ये भी पता चल गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ न्यूक्लियस में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर घूमते हैं। लेकिन अब हमें जानना है कि इनके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। तो चलिए फिर से जाते हैं स्लाइड्स की ओर। तो हम आ चुके हैं स्लाइड्स में और हमने ये देख ही लिया था कि यहाँ पर न्यूक्लियस रहता है, यहाँ पर ये सारे सेल्स है हमारे पास से, ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, ये हम है हमारे पास न्यूट्रॉन, ये लाल वाले, और ये ग्रीन है हमारे पास प्रोटॉन। अब बढ़ते हैं इससे आगे। हमने देखा था कि कुछ कुछ प्रॉपर्टीज रहते हैं इन सारे पार्टिकल्स का, और प्रॉपर्टीज को एक के बाद एक हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले शुरू करते हैं प्रोटॉन से। प्रोटॉन कैसा पार्टिकल है ये जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्रोटॉन जो पार्टिकल है वो हमारे पास है पॉजिटिव पार्टिकल, यानी कि प्रोटॉन में प्लस वीई का चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव है। और पॉजिटिव पार्टिकल प्रोटॉन है। नेगेटिव पार्टिकल है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, जो कि एटम में नेगेटिव होता है। अब आते हैं न्यूट्रॉन की ओर। न्यूट्रॉन की बात करें तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं होता। इस पार्टिकल के पास जो होता है वो है सिर्फ इस पार्टिकल का मास। यहाँ पर कोई चार्ज नहीं होता, इसका मतलब इस पार्टिकल का चार्ज है जीरो, इस पार्टिकल का चार्ज है जीरो, इस पार्टिकल का जो चार्ज है, इस पार्टिकल का जो चार्ज है, वो चार्ज है ग्रेटर देन जीरो, और इस पार्टिकल का जो चार्ज है, इस पार्टिकल का चार्ज है लेस देन जीरो। यहां तक अगर समझ आ गया तो अब बढ़ते हैं इससे आगे। हाँ, तो हमने ये तो जान लिया कि एटम्स कौन कौन से पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, वो पार्टिकल से क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। लेकिन एक चीज आपको जानना पड़ेगा कि एटम का स्ट्रक्चर आखिर होता कैसा है। अरे भाई, आप बोलोगे सर आपने तो बता ही दिया कि स्ट्रक्चर कैसा होता है। नहीं मेरे पुत्र, स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंसेस भी है। देख, इलेक्ट्रॉन ना कुछ स्पेशल स्पेशल ऑर्बिट में घूमते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं उन ऑर्बिट के बारे में। तो जाते हैं दोबारा से स्लाइड्स पर। फिर तो हम आ चुके हैं दोबारा से स्लाइड्स में। हमने ये वाला स्लाइड देख ही लिया था, ये वाला स्लाइड, जहां पर हमने देखे थे कि कौन से पार्टिकल के कौन से प्रॉपर्टीज रह जाते हैं। अब बढ़ते हैं हम इस प्रॉपर्टीज से आगे। यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि ऑर्बिटल्स, यानी कि कहाँ कहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट करते हैं। मैंने आपको इस वाले स्लाइड में ये तो बताया ही था कि यहाँ पर ये देखिए हमारे पास ये सारे सेल्स है। कौन से सेल्स है भाईजान? हमारे पास ये सेल्स है, इसका मतलब ये एक सेल हो गया पूरा, ये पूरा राउंड एक सेल हो गया, ये पूरा राउंड एक सेल हो गया, ये पूरा राउंड सेल हो गया। लेकिन कितने सेल्स होते हैं यहाँ पर? तो सिर्फ हमको तीन ही सेल्स दिख रहे हैं सर। तो आप बोलोगे कि भाई सर हमारे पास तो तीन सेल है, लेकिन नहीं, यहाँ पर आप कर रहे हो गलती। हमारे पास तीन सेल्स नहीं है बेटा, हमारे पास टोटल सेल्स है चार। तो बिना किसी देरी के मैं वहां पर जाता हूँ। तो आइए, यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे चार सेल्स है। ये पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा और ये है चौथा सेल। अब ये क्या है? ये बेटा है अपना न्यूक्लियस। ये सर अपना न्यूक्लियस है।
इसको लेके तो पंगे ना ही करे तो ही अच्छा है। अब ये देखो, जैसे कि मैंने बोला था, ये अपना न्यूक्लियस है, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। अब बढ़ते हैं इससे आगे। तो ये अपना फर्स्ट जो सेल है, केमिस्ट्री में हम इसको बोलेंगे के सेल। इस के सेल में हमारे पास मैक्स टू मैक्स देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। इस के सेल्स में हमारे पास मैक्स टू मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके बाद वाले सेल को हम केमिस्ट्री में बोल देते हैं एल सेल। एल सेल के पास मैक्स टू मैक्स 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। और फिर आ जाता है हमारे पास एम सेल। ये वाला सेल है हमारे पास एम सेल। इस एम सेल में मैक्स टू मैक्स आ सकते हैं 16 इलेक्ट्रॉन्स। इस एम सेल में मैक्स टू मैक्स आ सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे लास्ट वाले सेल, जिसको हम बोलते हैं एन सेल। इस एन सेल में आ सकते हैं 32 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं एन सेल में। तो कुल मिला के यही है हमारे पास इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख ही लिया है तो आपके लिए एक स्पेशल इंफॉर्मेशन है। इस स्क्रीन पे मैंने एक ऐसा वीडियो आपको सजेस्ट किया है जिस वीडियो से आप इस चुटकी में सीख सकते हो कि एटम्स छोड़ो, मेटल ही कैसे मिलते हैं। अगर मेटल मिलेगा भाई तो ही तो एटम जानोगे। और एक बात आपको खुलासा कर दो, बहुत लोगों को सही कॉन्सेप्ट नहीं है कि भाई एटम ही कैसे बनता है। चाहे वो तो मैंने डिस्क्राइब कर दिया। अब मेटलर्जी क्या होता है भाई, तो इसके लिए जाओ एंड स्क्रीन में वीडियो को क्लिक करो या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपके साथ दोबारा से एक धांसू वाले वीडियो के साथ।